बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चन्ना मेरेया, किस्त नंबर 7, तहरीर कॉमन राइट्स। किसने किया तुम लोगों का ये हाल नालायकों? मुझे तो लगता है मैं गधों की फ़ौज पाल रखी है। एक काम दिया था वो तक तुमसे नहीं हुआ, तुम जाहिलों से। सरदार दिलावर खान शदीद गुस्से में थे। इनका बस नहीं चल रहा था कि सामने खड़े अपने ही आदमियों को वो मौत के घाट उतार देते। सरदार, वो अरीज मैडम ने किया हम सब का यही हाल। इनमें से एक ने थोड़ा डरते डरते बताया, तुम्हें मैंने इस लड़की की इज्जत से यहाँ लाने को कहा था और तुम सब अपनी ऐसी हालत लेके आ गए हो। दिलावर खान गुस्से से चीख रहे थे। सरदार, वो इसका भाई, दफ़ा हो जाओ सब के सब यहाँ से। इसकी बात ख़त्म करने से पहले ही दिलावर खान ने इन्हें जाने का कहा। वो सब बगैर देर किए वहाँ से गायब हुए थे। आखिर कब तक बचा के रखेगा जहांगीर खान अपनी बेटी को? आना तो इसे इसी हवेली में ही है। दिलावर खान गुस्से से पागल होते हुए खुद से बातें कर रहे थे। टन टन वो अपनी सोचों में गुम थे कि इनका फ़ोन बजा। फ़ोन की मोबाइल की स्क्रीन पे चमकता नाम देखकर इसके लब मुस्कुरा दिए। कॉल यस करके फ़ोन कान से लगाया। कैसा है मेरा शेर? मैं ठीक बाबा साईं, आप सुनाएं? दूसरी तरफ से भी बहुत मीठी आवाज़ में जवाब दिया गया। तो हमारा शेर कब वापस आ रहा है? दिलावर खान के लहजे में अपने बेटे के लिए मोहब्बत का जहाँ जहाँ बात था। बस बाबा साईं, बहुत जल्द। और वैसे भी सुना है कैप्टन AJZ की तलाश में है और अब इससे मिलना तो होगा ही साथ इसे अपने आप की बहू भी बनाना है। हा हा, तो मेरे बेटे ने वो लड़की पसंद कर ही ली। जी बाबा साईं, ये समझ लें इश्क हो गया। अगर वो ना मिली तो जी के मर जाएगा। ना मेरा शेर, ऐसा नहीं कहते। वो लड़की ला के तेरे कदमों में रख दूंगा। नहीं बाबा साईं, वो जी के दिल की मालिक है। इसकी जगह कदमों में नहीं, मेरे दिल में है। और इससे पहले मुझे AJ को ख़त्म करना है। इसके लहजे में AJ के लिए शदीद नफ़रत थी। मेरा शेर, मुझे उम्मीद थी तुझसे। चल फिर बात होती है। ओके बाबा साईं, इसने कह के फ़ोन बंद कर दिया। अरीज के जाते ही वो तीनों भी अपनी जगह से खड़े हो गए। कहाँ जा रहे हो बेटा? खाना तो खा लो। बीजान ने इन्हें उठते देख कर कहा। नहीं बीजान, हम वहाँ बैठ के खाना कभी नहीं खाते जहाँ हमारी बहन को ना पूछा जाए, हादी ने जवाब दिया। लेकिन बेटा, बीजान ने एक बार फिर कहना चाहा। जब रहमान ने इनकी बात काट के कहा, माफ़ी चाहता हूँ लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, बेटियाँ बोझ नहीं होती। आजकल लड़कियाँ लड़कों से किसी सूरत कम नहीं है। लड़कियों को पाँव की जूती समझना बंद करें। सियाने कहते हैं बेटियों से डर नहीं लगता, बस बेटियों के नसीब से डर लगता है। वरना जितना हसास बेटियाँ माँ बाप का करती हैं कोई और कर ही नहीं सकता। बचपन से ही इसे अपने माँ बाप की खुशियों की खातिर अपने ख्वाब, अपनी ख्वाहिशों को अपने अंदर दफन करना सीख लेती हैं। कभी माँ बाप की फ़िक्र में हलकान हो रही होती हैं तो कभी भाइयों की फ़िक्र में घुल रही होती हैं। लोग कहते हैं बेटियां बोझ होती हैं, हकीकत में बेटियां ही बोझ बांटती हैं। किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनके घर बेटियां होती हैं। इस दुनिया की सोच इस दिन बदल जाएगी जिस दिन लोग मिठाइयाँ बांट के कहेंगे हमारे घर बेटी पैदा हुई है। रहमान ने आगा जान की आंखों में देख कर कहा। नाया, जो पहले ही अपना दिल हार बैठी थी, अब तो पूरी मर मिटी थी। आपने या मैंने मर्द होके कौन सा कमाल हासिल कर लिया है? हमें घर की औरतों को भी ये एहसास करवाना चाहिए कि हम इनके साथ हैं। बेटी हो या बहन हो या फिर बीवी, इसकी शिद्दत से ख्वाहिश होती है कि जब वो तकलीफ़ में हो तब उसका भाई, बाप या शौहर इसके बिना कहे इसकी तकलीफ़ को समझ कर इसे सीने से लगाए, प्यार से पूछे। अगर वो रो दे तो अपने बाजों के हिसार में से जी भर के रो लेने दे। जब इसका दिल हल्का हो जाए तब मोहब्बत से उसके आंसू साफ़ करे और ख़ुद के होने का एहसास दिलाए, तसल्ली दे कि मैं हूँ। हमें बेटियों की हिम्मत बनना चाहिए, ना कि ज़िंदगी के हर मोड़ पर हिम्मत से काम ले, ना कि इसे घर की चार दीवारी में कैद कर देना चाहिए। अपनी इज़्ज़त के डर से यकीन करके तो देखो, इन पर कभी ना उम्मीद नहीं करेंगी आपको। वो जो मर्द किसी औरत का साथ हर कदम पे देता है, यकीन माने ऐसे मर्द नायाब होते हैं और ऐसे मर्दों की औरतों के चेहरे पर एक अलग ही खुशी, एक अलग ही इत्मीनान और खुशी झलकती हुई दिखती है, क्योंकि इनके अंदर कोई गम इन्हें नहीं खाता। फिर चाहे हज़ारों मुश्किलें आएँ, कोई परवाह नहीं होती। रहमान के चुप होते ही अली ने आगा जान की आंखों में देखते हुए कहा। आगा जान नज़रें चुरा गए थे। बेटे, अगर औलादे नरीना होते हैं तो बेटियां औलादे नगीना होती हैं और इन नगीनों को ठेस नहीं लगनी चाहिए, चाहे अपनी बेटी हो या पराई। हादी ने भी आगा जान को जवाब दिया और वहाँ से सीधे अरीज की तरफ चला गया। वो तीनों सबको सदमे में छोड़े वहाँ से चले गए।
अरहम ने जैसे ही हवेली में कदम रखा पूरी हवेली में खामोशी का राज था। इसे देख इसे हैरत हुई कि क्योंकि जहाँ इसके दो कार्टून हों वहाँ ऐसा सुकून हो ही नहीं सकता था। ब्लैक पेंट कोट में वो कोई शहजादा ही लग रहा था। इसे अजीब लग रहा था। यूं खामोशी इसे कुछ खास पसंद नहीं आई। जैसे इसने हॉल में कदम रखा वहाँ भी कोई नहीं था। अब के कदम रूम की तरफ थे जब सामने ही इसकी नज़र किसी लड़की पर गई जो शायद बटन समेट रही थी। सुने, वैसे तो वो जल्दी किसी से बात नहीं करता था मगर अब मजबूर था इसलिए बुला लिया। जी जी। मिरहा ने हैरान होकर आवाज़ की सिमत देखा। सामने खड़े इंसान को देखकर इसे एक बार फिर इसे वो दिन याद आया गया। यही हाल अरहम का भी था। तुम यहाँ? अरहम ने इसे देखते ही तेवरियाँ चढ़ा कर पूछा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं पूछ सकती हूँ, वो भी नाक चढ़ा कर बोली। और प्लीज़ अपनी बकवास बंद करो, मुझे कोई शौक़ नहीं है तुम जैसों के मुंह लगने का। अरहम ने इंतहाई गुस्से से इसे देख कर कहा। मिरहा ने कोई जवाब नहीं दिया और रुख मोड़ गई। इसे अरहम की बात बुरी लगी थी इसलिए इसने अपना रुख मोड़ लिया। वो नहीं चाहती थी सामने खड़े बेहिस इंसान के सामने इसके आंसू बेमोल हों, लेकिन इसकी आंखों में आई नमी अरहम देख चुका था। चंद पल के लिए अरहम का दिल धड़का, लेकिन फिर वो खुद को संभाल के बोला, जाओ यहाँ से, मुझे अटक अटक कर बोलने वालों से सख्त नफरत है। इसके लहजे में कुछ तो ऐसा था जो मिरहा को रोने पर मजबूर कर रहा था। मिरहा ने एक शिकवा भरी नज़र इस पर डाली और अपने कमरे की तरफ भाग गई। इसके आंसुओं से भरी आंखें देखकर अरहम को अपनी बात का एहसास हुआ, लेकिन फिर सब दफ़ा कर कर वो अंदर की तरफ चल दिया था। वो तीनों वहाँ से सीधे अरीज के पास आए थे जहाँ अरहम भी वहीं आ गया था। वो कुछ देर पहले ही आया था, लेकिन जब इसे पता चला आज क्या हुआ था इसका गुस्से से बुरा हाल था। अरीज अपने कमरे में रहमान के कंधे पर सर रख कर बैठी थी। इसे आज आगा जान की बात बुरी लगी थी, लेकिन इसने जाहिर नहीं होने दिया किसी पर। बस री ब्रो, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मैं अपनी गुड़िया को यहाँ से ले जाऊँगा आज ही, और मामा पापा को भी आज ही चलना होगा। मैं तो पहले भी नहीं चाहता था यहाँ आना, मगर मेरी कोई सुनता कब है। अली का गुस्सा किसी सूरत कम नहीं हो रहा था। अली, हो गई गलती इनसे। अरहम भाई, आपके कहने पे हम यहाँ आए थे, लेकिन अब मैं नहीं सुनूंगा। रोज़ रोज़ की लड़ाई से अच्छा है हम वापस चले जाएं। वैसे भी ये माहौल हमारे दोनों बच्चों के लिए ठीक नहीं। अली ने अरहम की बात बीच में काट के कहा। फिर अरीज को अपने साथ लगा के इसे कहा, मेरी गुड़िया, हम आज ही यहाँ से जा रहे हैं। अली ने प्यार से इसके सर पर हाथ रखा। सब घर वाले जो अंदर आने लगे थे अली की बात सुनकर दरवाजे के पास ही रुक गए। नहीं अली भाई, हम कहीं नहीं जा रहे यहाँ से। अरीज जो कब की खामोश थी आखिर बोल पड़ी, लेकिन प्रिंसेस भाई, सिर्फ एक छोटी सी बात की वजह से हम बाकी सबके प्यार को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आप लोग आज तक आगा जान, बी जान और बाकी सबसे दूर रहे सिर्फ मेरी वजह से, क्योंकि आपको लगता था कि आगा जान को लड़कियां पसंद नहीं, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा आगा जान को जितनी प्यार अपनी पोतियों से है इतना शायद किसी से नहीं। वो हमेशा से सख्ती करते हैं, वह वजह सिर्फ ये रही है कि वो आजकल के हालात से डरते हैं। उन्होंने हमें सिर्फ पर नहीं दिए, उड़ना भी सिखाया, और बात है कि अपना नाम नहीं आने दिया हमारी नज़र से। अगर कोई देखे तो दादो दुनिया की बेस्ट दादो हैं। क्यों हादी? अरीज ने हादी को भी घसीटा। हाँ बिल्कुल ठीक कहा, जब से हम यहाँ आए बाबा की बत्तीसी के कहर से भी बचे हुए हैं। हादी ने आंख दबा कर कहा। और हाँ, हमें कैसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा, इतनी छोटी सी बात पे दिल पे लगा के सबसे रूठ कर चल दिए। अरीज ने इन दोनों की तरफ देख कर कहा, लेकिन गुड़िया रिब्रो, जब मेरे भाई मेरे साथ हैं तो मुझे किसी की क्या फ़िक्र। छोड़े ना गुस्सा, अब सब टेंशन में हमारी वजह से। अरीज ने सबका मूड सही करने को कहा। बाहर खड़े आगा जान को अपनी गलती का एहसास हुआ, मगर वो वहीं से वापस चले गए। रेहाना बेगम तो हैरान थी अपनी बेटी के मुंह से ऐसे अल्फाज सुन के। जहांगीर साहब का तो सीना चौड़ा हो गया था। आखिर इनकी बेटी, इनका मान जो थी। सीखो कुछ नकम्मो, मेरी गुड़िया तो काफ़ी समझदार होगी। अरहम ने अली और रहमान के देखकर कहा, फिर अरीज को अपने साथ लगा लिया। इतने में दरवाज़ा नॉक हुआ। सब ने दरवाजे की तरफ देखा जहां बीजान और बाकी सब घर वाले खड़े थे। डार्लिंग, आप यहाँ मुझे बुला लेती? अरीज ने उठते हुए कहा। क्यों भाई, हम अपनी बेटी के घर में कमरे में नहीं आ सकते क्या? बीजान ने ना रूठेपन से कहा। अब ऐसा भी नहीं कहा मैंने, वो तो आपके हीरो का ख्याल आ गया था, कहीं दुश्मनों की पार्टी में आने की वजह से रूठ ही ना जाए। अरीज ने मसनूई अदाकारी करते हुए कहा, जबकि बीजान तो आगा जान के लिए हीरो सुनकर ही शौक में थीं। बाकी सब मुंह पर हाथ रखे अपनी हंसी रोक रहे थे और जहांगीर साहब का फलक शिगाफ कहका लगा। हत बदमाश, बीजान ने अपनी छड़ी अरीज की कमर पर मारते हुए कहा।
हाँ, देखा आप सब ने कैसे जुल्म करती हैं मुझ मासूम पे। पहले मिस्टर जहांगीर की बसंती कम थी क्या, जो अब ये आगा जान की चमक चलो भी शुरू हो गई। हाय ओ रब्बा, ये जालिम दुनिया मुझ मासूम को जीने नहीं देती। अरीज अपने ना आने वाले आंसू साफ करती हुई दुहाई दी। सबका हंस हंस के बुरा हाल था। अरीज, रेहाना बेगम दांत पीस कर बोली, जैसे अरीज को अपने दांतों में रख कर चबा रही हों। रेहाना बेगम का हाथ अपनी जूती की तरफ जाता देख वो जल्दी से बीजान और कबीर साहब के पीछे छुपी। कसम से आपकी ये जल्लाद बहू कभी किसी दिन अपनी इस तोप जूती से मुझ गरीब को शहीद कर देगी। मैं बता रही हूँ, मेरे जाने के बाद मेरी कदर होगी, सबको देख लेना। इसकी चलती ज़बान को अब भी ब्रेक लगने का नाम नहीं ले रही थी, जबकि वहाँ मौजूद सबका हंस हंस के बुरा हाल था। तुम्हें इस छोटी मोटी तोपों से कुछ नहीं हो सकता बेटा, रेहाना बेगम ने गुस्से से देखते हुए कहा। रेहाना बेगम सच में बहुत शर्मिंदा थी अपनी औलाद से, इन्हें इन सब की ही उम्मीद थी। देखे रेहाना बहन, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन आप यूं सब के सामने हमें डांट नहीं सकती। हादी मुंह बना के बोला, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारी भी कोई इज्जत है। अरीज कहाँ पीछे रह सकती थी, फौरन बोली, जबकि रेहाना बेगम को तो 140 वॉट का झटका लगा ये सुनकर कि पूरा दिन इसे जलील करने वाली औलाद इज्जत की बात कर रही थी। हैरत से वो मुंह खोले अपने दोनों कार्टूनों को देख रही थी, जो अब बीजान से बातें करने में मसरूफ थे। जारी है।